चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है स्टॉक मैनेजमेंट। क्या है मैनेजमेंट? स्टॉक मैनेजमेंट। सर यहाँ क्या बोला गया, एक प्रॉब्लम है, बहुत सारा मेथड है स्टॉक को मैनेजमेंट करने का। ये सम्स को लेकर मैं सम्स चेंज नहीं करूंगा, इसी सम्स को लेकर डिफरेंट मेथड हम यूज करेंगे। क्या सर सम्स? 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक, मतलब पहले से मेरे पास 100 यूनिट ₹1.75 वाला माल था। फिर सर डेट चेक करिएगा, पहले ये आता है, फिर सर 5 तारीख आता है, फिर 8 तारीख आता है, फिर 12 तारीख आता है, फिर 18 तारीख आता है, फिर 22 तारीख आता है, फिर 29 तारीख आता है। ये याद रहेगा। डेट को असेंडिंग ऑर्डर में रखिएगा। सबसे पहले इसका एंट्री, फिर इसका, फिर इश्यू, फिर परचेज, फिर इश्यू, फिर परचेज, फिर इश्यू करना है। डाउट है? डिफरेंट मेथड को यूज करने के कारण डिफरेंट वैल्यूएशन होगा। एक बार इस प्रॉब्लम को उतार लीजिए कॉपी में, उसके बाद सम्स का सॉल्यूशन अलग अलग मेथड में कैसे किया जाता है वो आपको हम सिखाएंगे। फटाफट पहले इस क्वेश्चन को सब कॉपी भी कर लीजिए। देखिएगा ये फॉर्मेट है, वो सम्स को ही हम लोग करेंगे। स्टोर लेजर अकाउंट फीफो मेथड। कौन सा मेथड पहले कर रहे हैं हम लोग? फीफो मेथड। हम सारे सब उसी सम्स को सारे मेथड से करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ था वो थम देखिएगा। 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस था। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? रिसिप्ट का मतलब परचेस होता है। जब कोई सामान में परचेस करके आता है तो उनके पास आता है। इशू का मतलब सेल। जब कभी कोई सेल होगा तो इशू में आएगा, और जो बचा रहेगा बैलेंस में जाएगा। क्या ओपनिंग जो तारीख दिया हुआ, डेट क्या था? 1 मार्च 2004। इसमें केवल बैलेंस जाना, कहा जाना ओपनिंग वाला जो बैलेंस दिया है ये सीधा बैलेंस जाएगा। ना तो ये रिसिप्ट है ना ये इशू है। कितना का सर बैलेंस मेरे पास? 100 यूनिट, 100 क्वांटिटी था, 1.75 करके मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 175। कोई दिक्कत? यहाँ पर लाइन डाल देना। ये हो गया बैलेंस का हिसाब, कहानी खत्म। मतलब 1 मार्च को मेरे पास ऑलरेडी 100 क्वांटिटी पड़ा हुआ है, ₹1.72 वाला रेट का माल। टोटल कितना रुपए का माल है? 175 रुपए का। फिर हुआ क्या सर? फिर मैंने 5 तारीख को माल परचेज किया 150 यूनिट। 5 तारीख को मतलब 5 मार्च 2004 को मैंने परचेज किया। मतलब रिसीप्ट क्वांटिटी कितना खरीदा मैंने? 150 क्वांटिटी। कितना खरीदा? 150 क्वांटिटी। कितना करके? 150 क्वांटिटी खरीदा मैंने ₹1.5 करके। कितना? ₹1.5। मल्टीप्लाई करोगे देखो तुम्हारा 225 आया। कितना आएगा? 225। अब मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा? मेरे पास 100 क्वांटिटी पड़ा है, ₹1.75 वाला रेट का माल 175। 150 क्वांटिटी मेरे पास है, ₹1.50 करके 225 का। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? रिसिप्ट किया मेरे पास यहाँ आ गया, दोनों को लिख दिया कि 2 अलग रेट वाला माल है तो 2 अलग क्वांटिटी में लिख दिया। डाउट है? फिर क्या हुआ सर? 8 तारीख को आपने इशू किया। 8 मार्च 2014 को 4 को आपने क्या किया? इशू किया। कितना इशू किया सर? 200 क्वांटिटी। कितना इशू किया? 200 क्वांटिटी। कौन सा मेथड है सर? फीफो। फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आया है वो पहले बिकेगा। इससे पहले कौन है? 100 वाला कि 150 वाला? पहले 100 वाला, ₹1.75 वाला। तो मेरे को 200 क्वांटिटी बेचना है, पहले हम ये 100 क्वांटिटी बेचेंगे। कितना वाला? 1.75 वाला। ये माल बिक गया, और भी बेचना है हमको। कितना माल बेचना है? 100 केजी कि 200 टोटल बेचना था हमको। 100 ये बेच दिया, इस 150 में से 100 और जाएगा। 100 जाएगा इस ₹1.50 वाला में। ये हो गया 150। बचा कितना सर? 50 क्वांटिटी, ₹1.5 करके। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ₹75। क्या कोई दिक्कत समझने में? इसी को बोलते हैं फीफो। फीफो का मतलब जो आपके पास पड़ा हुआ है, जब तुम इश्यू करोगी पहले ऊपर से जाओगी, पहले ऊपर का पूरा बेचोगी। और अगर लगेगा कि तुमको टोटल 200 बेचना है, 100 इसका बेच दिया तो और बेचना है, 150 पे पास पड़ा हुआ है तो इसमें से 100 और बेच देंगे। 50 बचा, 50 बाईस में। कोई दिक्कत? सिंपल है। फिर से बोल रहा हूँ सर, पहले मेरे पास 100 क्वांटिटी 75 वाला पड़ा हुआ था, मैंने 150 क्वांटिटी और खरीदा। कितना हो गया मेरे पास? 250। उसमें से 200 बेचा। कौन सा मेथड से? फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले जाएगा। पहले कौन माल आया था? 100 वाला, 1.75 वाला रेट वाला माल, पहले ये माल बेच दिया। 100 और बेचना है सर, तो तब इसमें हटा देगा, इसमें 100 निकाल लेगा। बचा कितना मेरे पास? 50 क्वांटिटी बचा है, ₹1.5 करके।
कोई दिक्कत? फिर 75 कौन सा होगा? ये वाला ये वाला बैलेंस का अमाउंट। मल्टीप्लाई करो, अच्छा 50 इंटू ये अमाउंट तो हमेशा आता है क्वांटिटी इंटू रेट। 8 तारीख हो गया सर, 8 के बाद 12 तारीख, 12 तारीख को फिर माल खरीदा मैंने। कितना क्वांटिटी खरीदा 12 तारीख को? 300 केजी, 1.60 करके, कितना करके? 1.60 करके, कितना हो गया? 480। कितना हो गया? 480। तो बैलेंस कितना बचा सर? 50 बचा हुआ है, 1.5 रुपया करके 75, फिर 300 नया माल आया, 1 रुपया 60 पैसा करके 480। 12 तारीख हो गया। फिर कौन तारीख आएगा सर? 18 तारीख। कौन तारीख? 18 तारीख को तुम कितना माल बेची हो सर? 250। 250 कैसे बिकेगा सर ये बताइए? 50 ऊपर का 200 नीचे, वेल डन, सीख गए। 50 ऊपर वाला मतलब 1.5 रुपया करके और 200 नीचे वाला 1.60 करके, तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 320, 232 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, 220 सर 320 होगा। है ना? ठीक है, ये कितना बचेगा? 100 बचेगा, 1.6 करके मतलब 160। क्या कोई दिक्कत अभी तक? सिंपल है। फिर क्या हुआ सर? 22 तारीख को फिर परचेस किया आपने, कितना क्वांटिटी खरीदा आपने? 400 केजी, कितना करके? 1.74 करके, कितना रुपया हुआ? 680। तो बैलेंस कितना बचेगा सर? 100 केजी पड़ा हुआ है, 1 रुपया 60 करके 160, और 400 पड़ा हुआ है 1.70 करके 680। अभी तक में कोई दिक्कत किसी को हो तो हमसे पूछ लीजिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। एकदम क्लियर। 29 तारीख को लास्ट है, 29 मार्च 2004 को मैंने बेचा है। कितना बेचा है सर? हमने बेचा है 400 क्वांटिटी। सर 100 इसमें का बेचेगा, और 300 नीचे से। 300 इसमें का बेचेगा 1.70 करके, तो ये हो गया 160, और 3 दिएगा कि कितना हो जाएगा? 310 होगा, देखो शायद, हाँ ये 410 होगा। तो ये कितना होगा सर? ये देखो 510, ये कितना बचेगा? 100 बचेगा 1.70 करके, तो ये 170 हो गया। हाँ या ना? कोई दिक्कत? जो बच्चे हैं उसको लिख देंगे खाली। हाँ, ये तो 100 400 लिख दिया, 100 बचा, 100 1.70 के 170 बचेगा, बस खत्म। यही आपका आंसर है। ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। इसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आराम से देखिए, कोई दिक्कत है बोलेगा। एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलेंगे? मेरे पास कितना माल बचा है? फीफो मेथड अनुसार 100 केजी बचा है, 1 रुपया 70 पैसा करके 170 रुपया। यही आपका आंसर है जो आपको नीचे में लिखना है। सर ज्यादातर क्या आते हैं, मतलब कि फीफो क्या? अब देखिए सेम सम्स को, उसी सम्स को प्रॉब्लम नंबर 2.1 जो क्वेश्चन लिखवाए थे उसको हम लीफो से करेंगे। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस मेथड से सम्स को करेंगे। सबसे पहले मेरे पास डेटा क्या है बेटा? सबसे पहले पास 1 मार्च, कौन सा मार्च? 1 मार्च 2004 को मेरे पास बैलेंस है 100 क्वांटिटी। कितना है? 100 क्वांटिटी, कितना करके? 1.75, मतलब 175। यहाँ तक कोई अंतर नहीं, जब तक इशू नहीं आएगा तब तक कोई एंट्री अंतर नहीं आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। फिर 5 तारीख को क्या हुआ सर? 5 मार्च 2004 को मैंने परचेस किया 150 क्वांटिटी, 1.5 रुपया करके, तो हो जाएगा 225। बैलेंस क्या बचेगा? 100 क्वांटिटी 1.75 करके 175, और बचा 150 क्वांटिटी टू 1.50 करके, ये हुआ 225। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ? 8 तारीख को क्या हुआ सर? 8 मार्च 2004 को मैंने सोल्ड किया 200 क्वांटिटी, लेकिन इस बार क्या लिखा बेटा? लीफो। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में आया है वो इस बार ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर। पहले तुम ये बेचोगे 150 क्वांटिटी 1.5 रुपया करके 2.25 सॉरी। फिर क्या बचा? 50 और बेचना है, तब 50 ऊपर से बेचोगे। 50 क्वांटिटी 1.75 करके, कितना होगा बेटा?
50 क्वांटिटी 1.75 करके कोई मल्टीप्लाई करे 50 इंटू 1.75 87.5 बस एक मिलेगा ये आ रहा है तो 87.5 तो बचेगा कितना सर 50 क्वांटिटी 1.75 करके 87.5 क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को अब क्या हुआ सर 8 तारीख के बाद 12 तारीख 12 मार्च 2014 को 2004 को सॉरी 300 क्वांटिटी और खरीदी तुमने कितना करके 1.60 करके 480 हो गया बचा क्या अब 50 क्वांटिटी 1.75 करके 87.5 और क्या बचा सर 300 क्वांटिटी 1.60 करके 480 फिर क्या हुआ 18 तारीख कौन तारीख 18 मार्च 2004 को इसमें मैंने क्या 250 बेचा सर नीचे से 300 ऑलरेडी है मेरे पास तो 250 उसी में से बेच दो 1.60 करके कितना हुआ 50 ऊपर बचेगा 50 नीचे बचेगा 400 यहाँ हो जाएगा और 50 1.75 करके 87.5 और 50 फिर 50 1.6 करके 80 ये बचेगा फिर हो गया 22 तारीख कितना तारीख 22 मार्च 2004 को इसमें क्या होगा सर 400 क्वांटिटी तुमने परचेस किया कितना 400 क्वांटिटी कितना करके 1.70 करके तो कितना बचा सर 680 का आया कितने का 680 का बैलेंस क्या होगा 50 क्वांटिटी 1.75 50 क्वांटिटी 1.60 फिर 400 क्वांटिटी 1.70 ये हो जाएगा 87.5 ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 680 बैलेंस क्या होगा सर फिर 29 तारीख को तारीख को 29 मार्च 2004 को इशू किया कितना 400 क्वांटिटी नीचे का 400 का 400 पूरा भेज दिया 400 का 400 1.75 680 करके तो 50 क्वांटिटी 1.75 करके 87.5 और 50 क्वांटिटी 1.60 करके 80 ये क्या हुआ सर दोनों जोड़ के 167.5 लास्ट में जो 100 बचा है उसका रेट कितना हो गया इस तरीके का दो रेट का माल है और मेरा कॉस्ट ऑफ वैल्यू कितना है सबको जोड़ लेंगे ये जोड़ के जाएगा वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम डाउट है इशूड वैल्यू जोड़ेंगे तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम और क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 167.5 कितना है 50 करके इतना 50 करके इतना इसको हम बोलते हैं लीफो क्या बोलते हैं सर 167.5 कौन इन दोनों जोड़ के आ जाएगा हाँ 80 प्लस 80 से एडिशन कितना होता है 167.5 ना अच्छा वो पॉइंट है 170 87.5 प्लस 80 तो ये कितना है 167.5 ठीक है कोई दिक्कत आराम से देखिए कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी सम्स को तीसरे मेथड से करेंगे अब चलिए अब चालू करते हैं एक नया मेथड ये सबसे इंटरेस्टिंग और न्यू मेथड है इस मेथड का नाम आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा उस सब्जेक्ट का नाम क्या है हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट एक मेथड है जो एग्जाम में आप लोग का आ जाता है और करना कुछ नहीं है सब कुछ वैसे ही जाएगा लेकिन हल्का सा वैसे जाएगा नहीं एग्जाम में अगर आ जाए तो आपका 10 मार्क्स छूट जाएगा तो वो नहीं है उसके लिए बता रहा है मतलब जो रेट अब दो रेट रहेगा आपके पास जो रेट ज्यादा महंगे का पहले वो बिकेगा इस बार क्वांटिटी को ना तो ऊपर से ना तो नीचे जाएंगे हम रेट को देखेंगे जिसका रेट ज्यादा होगा वो माल पहले बिकेगा मतलब महंगा वाला माल पहले बेचेगा और सस्ता वाला माल बाद में बेचेगा इसको बोलते हैं हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट सब पहला थम्स वही है 100 क्वांटिटी था 1.75 करके 175 हो मैंने परचेस किया फिर मैंने परचेस किया 150 क्वांटिटी 1.5 रुपया करके 225 हुआ तो कितना हो गया 100 क्वांटिटी 1.75 करके 175 150 क्वांटिटी 1.50 करके 225 अब जब 8 तारीख को इशू करने जा रहा हूं तब पहले क्या इशू करूंगा बेटा दो रेट देखो इस दो रेट में हाईएस्ट कौन सा रेट है ऊपर वाला पहले बेटा ये रेट देखना हाईएस्ट रेट में तो महंगा क्वांटिटी नहीं देखना रेट देखना 175 तो पहले क्या बेचोगी 100 क्वांटिटी 1.75 वाला पहले बेच देगा फिर क्या बेचेगा फिर बेचेगा 100 क्वांटिटी 1.50 वाला ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा
150 ना, तो बचेगा कितना सा 50 क्वांटिटी 1.50 वाला। आंसर कितना आएगा ये वाला? सही 75 से आ जाएगा। देना। हाँ सर, ये सर देखिए लिफो की तरह हो गया, सॉरी ये लिफो की तरह, पहले ये पहले वो, लेकिन नहीं बेटा, ये रेट के हिसाब से किया, किस्मत था कि वही मैच किया, आगे में चेंज हो जाएगा। देखो 12 तारीख को क्या होगा सर? 300 क्वांटिटी 1.60 करके 480, बैलेंस क्या हुआ? 50 क्वांटिटी 1.50 करके 75, और 300 क्वांटिटी 1.60 करके 480। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर 18 तारीख को मैंने 250 बेचना है। अब बता दोनों में कौन सा रेट अच्छा है? 1.60 1.60, तो क्या बच्चों बेटा 250 क्वांटिटी 1.60 करके कितना हो जाएगा? 400 करके। तो बचेगा क्या सर? 50 क्वांटिटी 1.50 और 50 क्वांटिटी 1.60, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 80, और ये कितना हो जाएगा? 75 ना। हाँ, कोई दिक्कत? अब क्या होगा 22 तारीख को 400 क्वांटिटी 1.60 करके, सॉरी 70 680। इधर क्या बचेगा? 50 क्वांटिटी 1.50, 50 क्वांटिटी 1.60, 400 क्वांटिटी 1.70, 75, 80 और 680। बेचा कितना सर देखो? 400 क्वांटिटी। कौन सा लेंगे? रेट कौन सा हाईएस्ट है? 1.70, 170। 400 क्वांटिटी 1.70, तो कितना हो जाएगा? 680। बचेगा कितना? 50 क्वांटिटी 1.50, 50 क्वांटिटी 1.60, 75 और ये 80, जोड़ के कितना आएगा? 155। क्या हो जाएगा? इशू वाला भी प्लस करिए ना, ये तो नहीं किया, और वैल्यूएशन वाला तो करेंगे जो करेंगे। ये वाला आ गया आपका टोटल वंस ये के बाद क्लोजिंग स्टॉक, और जो जोड़ते हैं वैल्यू ऑफ वैल्यू कंज्यूम उसको जोड़ देना जो करके। मतलब इसमें क्या करना है? रेट को चेक करना, जिसका रेट हाईएस्ट होगा, ज्यादा रेट का वो पहले बिकेगा, और उसके बाद जो बचेगा कम उसका चल जाएगा रेट में। अगर 3 रेट का माल है, पहले ये बिकता है, बोलता 500 से क्या 425 बेचना है, पहले ये बेचता, फिर ये बेचता, फिर यहाँ पहले 1.7 से लो, फिर 1.6, फिर 1.5। जो रेट ज्यादा महंगा है पहले उसको बेचो, फिर उसके बाद उसके कम रेट वाला, फिर उससे कम रेट वाला, ठीक है? इससे कैसे बेचना होता है। इसमें कोई दिक्कत है? देखिए ये क्या है? प्रॉब्लम नंबर 4 है। इसी सम्स का चौथा मेथड, ये मेथड क्या बोलता है? लीफो मेथड यूज करना है, जिसका बेस स्टॉक 50 यूनिट कम से कम रखना है 1.5 रुपए के। इसको कभी भी नहीं बेचना है, इसको रख के तब बाकी बेचना है। सर पहले क्या होगा सर? 100 क्वांटिटी 1.75 करके 175, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर 150 क्वांटिटी 1.50 करके 225, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वांटिटी 1.75, 150 क्वांटिटी 1.50, 175 और 225। फिर 8 तारीख को मैंने क्या किया सर? 100 क्वांटिटी, ध्यान सुनो बेटा, अब मैं अगर बेच रहा हूँ तो मैं कौन सा बेचूंगा सर? मैंने बोला था मेरे को 50 यूनिट रखना है 1.5 रुपए के, इसको बिना बेचे हमको रखना है, तो मेरा 1.5 रुपए का माल आ गया, इसमें से 50 यूनिट को छोड़ देना, उसके बाद बेचना। तो मतलब इसमें से 100 यूनिट हम बेचेगा 1.5 रुपया करके, और बाकी 100 यूनिट ऊपर वाला बेच देगा 1.75 करके। तो ये बचेगा कितना? 150, ये बचेगा 175। यहाँ बचेगा 50 यूनिट 1.5 करके, ये बचेगा तुम्हारा 75। इसको रखना है, मेंटेन करना है ऑलवेज। फिर 300 क्वांटिटी आएगा सर 50 होगा तो 1.50 होगा ना, 1.50 1.50 या 1.5 एक ही बताओ। ये 480, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50, 1.50, 75, 300, 1.60, 480। मेरा 18 तारीख को क्या होगा? 250 क्वांटिटी बेच रहा हूँ, तो कौन सा बेचोगी? नीचे वाला, वो उसको बेच नहीं सकती, वो 50 वाला फिक्स है। 250 क्वांटिटी 1.60, तो कितना हो जाएगा? 400, 50, 1.50, 50, 1.60, ये 75 और ये 80। फिर 400 क्वांटिटी
1.70 बचेगा 680, ये बचेगा 50 50 400 1.50 1.60 1.70 75 80 680। जब बेचने गया 400 बेचूंगा सर। लिपो यूज करना है आपको, लास्ट इन फर्स्ट आउट, नीचे से ऊपर जाना है आपको, जाना नीचे से ऊपर है, लेकिन ये क्वांटिटी पे डेढ़ छोड़ना है। 1.70 680 बचा कितना 50 50 1.50 1.60 75 और 80 मतलब कितना हो गया 1.5 400 बेच दिए। कोई दिक्कत? और वैल्यूएशन वही निकालना छोड़ कर के ये हो गया कितना 4 मेथड। नेक्स्ट क्लास में आपको पांचों मेथड चालू करेंगे हम लोग। इसमें क्या है सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, बस 2 मेथड और बचे हैं। 4 हो गया, 2 बचे और सिंपल एवरेज वेटेड करवाया हुआ है, फिर रिवाइज करवा देंगे इसके साथ दोबारा मेथड करा देंगे।